आज के मेहमान है सर्वेंद्र श्रीवास्तव, जो सवालों के जवाब देंगे। सर्वेंद्र जी के पास सीधे चलते हैं। सर्वेंद्र जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर व्यू क्या लाल टाई से मैच करके देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नीरज जी, देखिए साल के स्टार्ट में जो लाल टाई निकाली तो मैंने सोचा था कि 1-2-3 महीने पहनूंगा और अभी तक निकाली नहीं है। थॉट वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि भी देखिए इवन ईयर्स की जो साइकिल आती है हर 2-4 साल में, जब बाजार एक बार एवरेज 25-30% इंडेक्स गिरता है और ये 40-44 साल का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे सेंसेक्स का, तो आपको काफी रेपिटेटिव ये पैटर्न दिखता है। तो इसके अगेंस्ट में जाने का कोई औचित्य हमारे जैसे एनालिस्ट लोग को बनता नहीं है, जो प्राइस डेटा की हिस्ट्री पर ही रिसर्च करते हैं। तो हम तो यही मान के चलते हैं कि भाई हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और सारे कारण और सारे पैटर्न घूम फिर के वैसे ही होते जाते हैं। तो आई थिंक मेरा थॉट यही रहेगा कि भई जिस तरह की वीकनेस है और कारण बाद में आएँगे। देखिए, हमेशा मैं पहले भी आपके शोज़ पे कई बार बोल चुका हूँ, न्यूज़ फॉलोज़ प्राइस। कारण तो 2-3 महीने बाद ही आएँगे, कारण अभी कुछ नहीं आएँगे। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे बैंक की, कि भई कारण अभी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन 25-30 हज़ार करोड़ की सेलिंग हो गई है। तो अब देखिए कारण बाद में बनेंगे, बट फिलहाल ये तो मान के चलेंगे कि बाय सब नीचे है। 21,500 के जो अच्छे सपोर्ट्स थे अब टूट गए। ये जो करंट बाउंस आया अभी एग्जैक्ट वहीं आया और वहां से फिर सेलिंग आ रही है, तो ये इस चीज को दर्शाती है कि भाई उन लेवल्स पे प्रेशर रहेगा। बहुत सारे बड़े स्टॉक्स अपने 200 दिन के एवरेज, लॉन्ग टर्म एवरेजेस, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तोड़ रहे हैं। तो अब ये सिलसिला धीमे धीमे वन बाय वन चलता रहेगा। आईटी ने भी अब देखिए निराश कर दिया, एक कुछ दो चार अच्छे रिजल्ट्स आए, बाउंस आया, उसके बाद वापस सेलिंग आ रही है। तो आई थिंक ये जहर अभी कहीं पूरा निकला नहीं है और एक 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 के बाद एक अब सबका नंबर लगेगा। तो वो एक स्लो प्रक्रिया होगी। 9 से 12 महीने के यूजुअली करेक्शन देखे गए हैं, उससे ज्यादा तो 12-15 महीने तक भी आप एक साइडवेज जोन में जा सकते हो। जैसे कि हम गए थे 2021 के बाद, हम 18 महीने 18 एक महीने साइडवेज टू डाउन रहे थे। तो मे बी 9-12 महीने साइडवेज टू डाउन जैसा सेटअप यहाँ बन सकता है। खाली कैवियट ये है कि इलेक्शन ईयर है, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट को कुछ अपने समीकरण बिठाने हो सकते हैं। कई बार इलेक्शन ईयर में वॉलेटिलिटी हो जाती है, तो फर्स्ट हाफ में जी, नहीं आया इवन ईयर में, तो सेकंड हाफ में आएगा। बट ये साल अलर्ट और कॉशियस रहने का साल है, ये मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक चार्ट पे अब कैसा लग रहा है? देखिए यहाँ पे नीरज जी, पहले भी हमने जब चर्चाएं की 2-3 महीने पहले, ये अपने 200 दिन के एवरेज बार-बार तोड़ रहा है और बाउंसेस आ रहे हैं, फिर वो वीक है और फिर लोअर टॉप बना के फिर सेलिंग आ जा रही है। और इस बार इसने अब अपना थर्ड टाइम अपना 200 डे तोड़ा है लास्ट 2-2.5 साल में। अब ये 200 दिन तोड़ के इस बार इसने पीछे का लो भी तोड़ दिया। तो ये मेरे ख्याल से ये एक टेक्निकल जो है बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि भाई पिछला जो 1450 के आसपास का लो था, वो यहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले लेग्स में नहीं हुआ। जब भी 200 दिन का एवरेज टूटता था, लेकिन पिछला लो डिफेंड हो जाता था। तो ये जो पीछे का लो आपने तोड़ दिया, आई थिंक वो एक संकेत ये है कि इसमें एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म वीकनेस है, जो कि पहले से ही दिख रही है। जो अंडर परफॉर्मेंस में रही है लास्ट 1.5-2 साल से, और ये 1750 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र पैटर्न है, बट है। और इतनी बड़ी पैटर्न तभी बनती है, ये आज लोग बोल रहे हैं कि सेलिंग हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले 12-18 महीने से कोई स्लोली बेच रहा था और इसीलिए 1750 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इतने बड़े स्टॉक को कहीं पे रोक देने के लिए आपको डिलीवरी बेस्ड ही सेलिंग चाहिए, और तीसरा कोई कारण, दूसरा कोई कारण होता नहीं है इसमें। एक और एक ही मात्र कारण है कि इसमें डिलीवरी बेस्ड सेलिंग चल रही है लास्ट 2.5 साल से, 2-2.5 जी, साल से। एक 2021 में कहीं 1700 के आसपास गया था, 1730 के आसपास, उसके बाद से इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो आई जी। थिंक अब एक स्ट्रक्चरल वीकनेस यहाँ रहेगी, और मेरा तो ये मानना है 6-12 महीने और रहेगी। धीमे 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 स्लो पॉइजन के जैसा थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, बट बड़ा स्टॉक है, काफी डार्लिंग है, काफी बड़ा है, काफी पोर्टफोलियोज में है। तो लेट्स सी कि गिरावट स्पीड से होती है कि नहीं, बट धीमे धीमे मुझे लगता है स्लो पॉइजन के जैसा जाएगा ये। जी, चलिए फटाफट सवाल लेते हैं आज। चरण सिंह जी हमारे साथ मानेसर हरियाणा से जुड़ रहे हैं। चरण जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, नमस्कार नीरज जी। जी, सर मेरे पास रैमको सिस्टम और रेन इंडस्ट्रीज है, 600 शेयर। ओके। दोनों 600 हैं क्या? जी सर, ये काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, साल भर हो गया। ये ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। बताइए भाई, रेन इंडस्ट्रीज में क्या करें और रैमको सिस्टम्स में क्या करें? देखिए दोनों ही काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस कर चुके हैं, और बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। मतलब 21 का हाई जो इसका दिखता है मुझे रैमको का, वो तकरीबन तकरीबन 700-800 के पास दिखता है, और अब स्टॉक अभी भी 300 रुपए चल रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर कट प्राइस ही इंडिकेशन दे रहा है कि इनकी स्टॉक पिक इस करंट रैली है, इस करंट लास्ट 2-3 साल के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं रही है। थॉट मेरा यही रहेगा कि भाई देखिए बाजार में भी थोड़ा प्रेशर रह सकता है। तो मेरे हिसाब से तो उछालों में इनको निकलने की राय है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा 340-350 के ऊपर रैमको जा पाएगा। तो वहां तो मेरी राय इनको ये रहेगी कि अगर उछाल आए तो निकले। फिलहाल मे बी 15-20 दिन और दे दें, बट उछालों में निकलने की राय है, और दोबारा एक 15-20 दिन के बाद डेफिनेटली यहाँ पे राय जरूर ले लें, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक रही रेन की बात, आई थिंक वहां पैटर्न फिर भी थोड़े बेटर हैं।
और मुझे लगता है कि स्टॉक अगर आप देखें लास्ट 15-18 महीनों में इसने 140 से बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, एक आध टिक नीचे के दिख रहे हैं, बट 140 के बहुत ज्यादा नीचे जाके बंद नहीं हुआ है वीकली मंथली चार्ट्स में। तो वो मुझे लगता है कि भाई जब तक 140 डिफेंडेड है, 138 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। जब तक यहाँ पे डिफेंड है जी 140, तो आई थिंक मे बी 1 से 3 महीने के लिए इसका रुझान पॉजिटिव रह सकता है। ओके, अगला सवाल लेते हैं फटाफट। नितिन जैन जी हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर मेरे पास NFL फर्टिलाइजर्स है 1 month 4,000 क्वांटिटी, क्या करना चाहिए सर? ये शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहता हूँ मैं, करीबन 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए NFL पर राय क्या होगी सर्वेन जी? 123 पे चल रहा है, इन्होंने 112 पे लिया था। देखिए 6 महीने की जब ये राय मांग रहे हैं तो ये ऐसा भी पूछना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि भाई क्या ये स्टॉक 6 महीने बाजार को आउट परफॉर्म कर पाएगा। तो मेरा आंसर फिलहाल के लिए तो नो है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के पैटर्न्स हैं कि बाजार को आउट परफॉर्म कर पाएगा। तो जितना बाजार गिरेगा पॉसिबली यहाँ पे भी आपको उतनी गिरावट कहीं आती हुई दिख सकती है। तो अगर ये 15-20% गिरावट से कंफर्टेबल हैं और उतना इसको होल्ड कर सकते हैं, उतने ड्रॉडाउन में इनको प्रॉब्लम नहीं है, तो ट्रेड में बने रहे, अन्यथा मेरे हिसाब से निकल जाए। ओके, अगला सवाल रवि कुमार सिंह का है, हुबली कर्नाटक से। रवि जी जानना चाहते हैं कि रवि जी बताइए। हेलो जी आवाज़ ब्रेक हो रहा है सर, आप कहीं सड़क पे हैं, मुझे लग रहा है आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। अभी आ जी रही है सर आवाज़? हाँ, सवाल पूछिए ना फटाफट। नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपका शो सर मैं रेगुलरली देखता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर IDFC फर्स्ट बैंक पे सर 100 शेयर है सर, काफ़ी दिन से झूल रहा है, अच्छा रिजल्ट भी आया इस बार, फिर भी वो नीचे ही जा रहा है, क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा। 1.5-2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। 1.5-2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, झूल रहा है, ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सर्वेन जी IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के। और ये 85-90 के बाद से झूल ही रहा है, फिर क्या करना चाहिए इसमें? देखिए थॉट इन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, खुद इनके अंदर कहीं ये चीज इंटरनलाइज हो चुकी है कि भाई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और जैसे मैंने बोला कि कारण कई बार बाद में आते हैं, इनिशियली सब ठीक लग रहा होता है, बट कुछ ना कुछ कारण रहता है जो बाजार ऑलवेज सुप्रीम है, कुछ तो बाजार को ऐसा दिख रहा है कि ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और इसने भी बैंक निफ्टी के साथ ही ऑलमोस्ट परफॉर्म किया है। मार्केट के साथ, निफ्टी के साथ तो काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि जाके इसने लास्ट ईयर जब अप्रैल के आसपास इसने जाके बाजार के साथ ही हाई लगाया है, उससे जस्ट पहले मतलब अगस्त के आसपास। तो आई थिंक वहां से एक करेक्शन ऑलमोस्ट अब एक 20% के करीब हो चुका है। आई थिंक अलाउड है एक बेयर मार्केट, अगर एक लॉन्ग टर्म डाउन हो गया है, आई थिंक उसी कगार पे है, तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस एरियाज में है। मेरे हिसाब से इतने देर खड़े रह गए तो एक बार 7640 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से बने रहे ट्रेड में। 2-3 रुपया और यहाँ से बाकी है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसके नीचे बंद आता है तो मेरी राय तो ये रहेगी निकलने, क्योंकि अपना आज ही अगर आप देखें लास्ट 2 दिन में अपने 200 दिन के लंबे एवरेज जो है ये तोड़ रहा है, आज उसके नीचे शायद बंद आ जाए। तो मैक्सिमम 1 से 2 दिन के लिए इनको और टाइम, अगर उसमें रिकवरी आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे हिसाब से एक बार निकले, दोबारा नीचे में लेने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये रहा है रवि जी आपके लिए। अगला सवाल है मणिशंकर चौधरी का, भोपाल से। चौधरी साहब नमस्कार, बताइए सर। सर नमस्कार जी। सर सरवन जी को भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। हेलो सर, मेरे पास IRFC के 6000 शेयर है 21 रुपए के रेट के। हेलो जी 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 बोलिए, कंटिन्यू करिए सर, सवाल सुन रहे हैं। हाँ, IRFC के 6000 शेयर 21 रुपए के रेट से 1.5 साल पहले मैंने लिए थे सर। इसको होल्ड करूं या बेच दूं सर? मैं लंबे टाइम के लिए लिए थे मैंने सर। सर जैकपॉट लग चुका है आपका। जी जी सर। 21 वाला माल 150 रुपये ऊपर निकल गया है, दबा के पैसा आपका बन गया है, 250 रुपये चल रहा है इस समय। सरवेन जी अभी और रोके क्या, साल 6 महीने? सर लंबा रुक सकता हूं मैं? हाँ रुको, सरवेन जी से पूछ। सरवेन जी साल 1.5 साल और? देखिए लंबा रुकने के लिए तो इनके पास बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है और यही इनको करना चाहिए। 1000 शेयर बेच दे, बाकी सारे शेयर मोटा मोटी इनके सब ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे। और फिर लंबा क्या, जितना बच्चों को दे दें और पोते पोती के नाम करके जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो शेयर इनके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रेटजी ये कि इसमें से 1000 शेयर बेच दीजिए तो आपकी कॉस्ट निकल आएगी, फिर फ्री वाले शेयर बचेंगे आपके, मतलब कॉस्ट जीरो हो जाएगी। उसके बाद आप इसको रखिए आराम से, स्टॉक चल ही रहा है, रेलवेज थीम चल ही रही है। देखिए आर राइट्स के नतीजे कल शाम को आए थे, वो भी स्टॉक 10% ऊपर है। सरवेन जी इन जनरल रेलवे के सारे स्टॉक्स रुक रुक के ज़बरदस्त रैली दे रहे हैं, चाहे जिस पे हाथ रखो आप वही चल रहा है। ओवरऑल रेलवे थीम पे क्या व्यू है आपका?
नहीं, आपके शोज पे ही देखिए बहुत इन्हीं सब लोअर लेवल्स पे डिस्कस किए थे। उस समय सारे शेयर बहुत अच्छे लगते थे, हमको भी लगता था 2x 3x होंगे, अब सब 6x 5x हो गए हैं। अब आई थिंक बुल मार्केट का सिग्नेचर है, जब कोई थीम पब्लिक पकड़ लेती है और सबको अच्छी लगने लगती है तो फिर इस तरह के आउट परफॉर्मेंस और अच्छे भाव बन जाते हैं। बट यहाँ से अब नए रिस्क रिवॉर्ड और नए समीकरण देखिए बहुत मुश्किल है इन सब में निकालना। कुछ करेक्शन मिले, कुछ पैटर्न समझ में आए कि हाँ भाई कोई एक साइडवेज जोन में जाके बाजार कोई एक बुलिश बेरिश कुछ पैटर्न बनाए तो फिर नया कॉल ले। बट तो जिनके पास है आई थिंक जैसे मैंने बोला बने रहना चाहते हैं, बने रहें, कैपिटल निकाल लें या आधा प्रॉफिट बुक कर लें, तो बाकी शेयर्स फ्री हो जाते हैं। तो वही एक बेस्ट रणनीति यहाँ बची है। इन भावों से नया तो कुछ करने लायक यहाँ पे नहीं है। अब देखिए नीरज जी। मतलब जो इस पूरे सेगमेंट का जो सबसे कमजोर शेयर था तुलनात्मक रूप से आईआरसीटीसी, जी। वो भी 55% की रैली कर चुका है। तो इतनी स्ट्रांग जब थीम होती है ना तो उसमें बहुत पैसे बनते हैं। तो इसमें स्ट्रेटजी है कि आप ये तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें या फिर अपनी कॉस्ट फ्री कर लें कुछ शेयर बेच करके और रेलवे थीम को एंजॉय करें। अच्छा, एक शेयर और है IRFC, नहीं सॉरी IFCI निकालिए। IFCI का शेयर सर्वेन जी बताइए, मुझे इसके फंडामेंटल्स की कोई जानकारी नहीं कि इस कंपनी में क्या हो रहा है। इस पर लगातार चर्चा हो रही है और छोटे इन्वेस्टर्स की बहुत दिलचस्पी होती है, टिकट साइज जिनका छोटा होता है। ये स्टॉक आज 10% के सर्किट पे लगा हुआ है। एक महीने में नहीं 12 महीने में 325%। कैसा लग रहा है चार्ट पे IFCI सॉरी? जी, नहीं देखिए पेनी स्टॉक्स रहे, जो पेनी स्टॉक्स में बहुत लोगों का रुझान रहा नीचे में 7 8 10 रुपए वाले जो शेयर, 10 से नीचे जो शेयर्स रहते हैं हमको अगर उनको हम एक टेक्निकली मान लें कि भाई उसको एक फिल्टर दे दें कि भाई वो पेनी स्टॉक वाले उसमें बहुत एक्टिविटी थी नीचे में। अब होता क्या है बहुत सारा माल वहां पे छोटा छोटा 100 500 1000 शेयर 2000 शेयर करके लोगों ने लिया, तो वो वहां पे आपने सप्लाई उस भाव से खत्म कर दी। और वही वही डिमांड एंड सप्लाई का सारा गेम है। कई बार फंडामेंटल्स और सब कुछ दरकिनारे रह जाता है और पेनी स्टॉक्स भी चल जाते हैं क्योंकि वो फैंसी हो जाता है और स्टॉक्स की डिमांड एंड सप्लाई, नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल में आपने सारा डिमांड वहां पे सप्लाई खत्म कर दिया। अब डिमांड ही डिमांड है तो वो चल रहा है। अब वापस अगर कुछ कारण इसके अच्छे बन रहे हैं वो भी बाद में ही आएंगे। अगर कंपनी में कुछ इंटरनली बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से ये रिटर्न आ रहे हैं वो भी धीमे धीमे लोगों को समझ में आएगा। बट फिलहाल तो मुझे वही सेंटिमेंट ड्रिवन रैली लग रही है। बहुत ज्यादा मुझे यहाँ नया कुछ करने जैसा लगता नहीं है। और थॉट यही है इन सब स्टॉक्स में कि भाई जब निकलना पड़ता है, जब निकलने का टाइम आता है तो कई बार निकलने नहीं मिलता है ट्रेलिंग इन सब स्टॉक इस समय ब्रह्म वाक्य है। ट्रेलिंग स्टॉप्स लगाइए सब में, जितने भी इस तरह के जी, 5 जी। गुना 8 गुना 10 गुना हो चुके हैं उसमें ट्रेलिंग स्टॉक्स मतलब होता है कि जो इस समय CMP चल रहा है उससे 5-10 रुपये 15 रुपये जिस हिसाब से हो, इस रिवार्ड देख के चार्ट वार्ट पे अपने सही मदद लीजिए किसी की, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलिए इसमें और इस जर्नी को राइड करिए। अगला सवाल लेते हैं सुशांत जायसवाल का, गोरखपुर से। जायसवाल जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते सर, सरवेंद्र जी को भी नमस्ते। सर मेरा सवाल जी लिमिटेड पे है। सर मेरे पास 500 क्वांटिटी हैं इसके 176 रुपए के भाव से, और मैंने सर इसका पुट भी ले रखा है सिर्फ हेज करने के लिए। 205 का पुट ले रखा है मैंने 4 रुपए 30 पैसे के भाव पे। तो सर इसमें और आगे क्या करना है? मैं पुट को बेच के प्रॉफिट उसका अवील कर लूं या फिर अभी और होल्ड करूं? 5 लॉट है इसमें सर। सरवन जी बताइए, दो इन्होंने हेज करने की भी कोशिश की, डिलीवरी भी है इनके पास, क्या करना चाहिए? जी एंटरटेनमेंट। देखिए इनके पास अब कुछ करने को बचा नहीं है ऑलमोस्ट। अगर आज का इनका फ्यूचर है तो उनको कंपलसरी डिलीवरी बेस्ड इनको कहीं ना कहीं 2-2:30 बजे 3 बजे तक इसको स्क्वायर अप करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक इनको ट्रेड अनवाइंड करना पड़ेगा। और इवेंट ड्रिवन स्टॉक है, न्यूज ड्रिवन इस समय फिलहाल स्टॉक चल रहा है। ये बहुत सारी सरगर्मियों में रहता है, रोज इसमें कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट्स रहते हैं। तो हाई बीटा है, वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा यहाँ से कोई नया कुछ ट्रेड तो बन नहीं रहा है फिलहाल। तो इनकी मेरी राय यही रहेगी कि भाई आज आखिरी एक्सपायरी का दिन है, इनको ये पूरा ट्रेड तो अपना अनवाइंड करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। और रोल ओवर ना करें, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रोल ओवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिलहाल जिस तरह के सेटअप्स हैं आई थिंक काफी वीक लग रहा है स्टॉक। तो लॉन्ग फ्यूचर मेरी तो राय ये रहेगी कि रोल ओवर ना करें और एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन देख लें कि क्या हो रहा है इन या भाव से। सुशांत उसके जी बाद से कोई नया ट्रेड करना चाहें तो करें, सरवेन मेरा जी। रिकमेंडेशन नहीं। जी जी सुशांत जी, ये कब बनाई पोजीशन आपने? डिलीवरी कब ली थी और ये कब लिया आपने? सारा कुछ बताइए। डिलीवरी सर मेरे पास जून से है। जून 2023 में मैंने लिया था, जब इसका भाव 170 175 था, तब लिया था मैंने। हाँ, और मैंने सर इसका हेज इसलिए किया था कि न्यूज काफी फ्लो हो रहा था कि शायद इसमें मर्जर कैंसिल होगा। हाँ, तो 22 या 23 तारीख में इसका शायद आने वाला था, हाँ। तो उसमें मैंने पहले ही बना ली थी इसकी पोजीशन 10 या 12 जनवरी। और आज ही आपको निपटाना होगा इसको? हाँ सर। तो सरवेन जी जो आपको सलाह दे रहे हैं वो ठीक लग रही है आपको?
हाँ सर, ठीक लग रही है। और लेकिन सर इसका लॉन्ग टर्म क्या ये अभी और डाउन साइड जाएगा क्या जी? इसमें कुछ बाउंस वगैरह या कुछ ऐसा? यार सुशांत भाई, होगा ऐसा क्या? है कि जो खबरों पे आधार पे बहुत ज़्यादा शेयर ऊपर नीचे होते हैं ना, उस पे व्यू हाँ सर। बनाना अटकलबाजी होती है, और मैं या कोई भी एनालिस्ट इससे थोड़ा बचते हैं। अब पता नहीं कल क्या हो जाए, कोई नया बायर आए या नहीं आए, क्या तो सर होगा। मुझे डिलीवरी भी Nobody knows. स्क्वायर का ऑफ कर लेनी चाहिए क्या? सरवेन जी, क्या डिलीवरी वाला ही बेच दें क्या? देखिए, मैं इनको डेटा पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे। ये स्टॉक ने 2018 में हाई बनाया था, उसके बाद से चला ही नहीं है। मतलब एक बाउंस किया था बट चल नहीं पाया। 50% का ही बाउंस आया पूरे फॉल का, फिर चला नहीं और अब ऑलमोस्ट उस लो की तरफ बढ़ चुका है। तो अब देखिए, यहाँ पे जैसे आपने बोला कि अटकलें अभी इसमें बनती रहेंगी और इसमें न्यूज आते रहेंगे, तो इसमें नया कॉल देने का अभी कोई औचित्य नहीं बनता। बट अगर ये पुट का प्रॉफिट बुक करके अपने डिलीवरीज के ऊपर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो मे बी 1 से 3 महीना और देख ले कि नया डेवलपमेंट क्या आ रहा है। बट बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट नहीं है, तो इसमें बहुत एग्रेसिव कोई या बहुत स्ट्रांग कोई मेरी ओपिनियन नहीं है यहाँ। ओके, डिलीवरी वाले में फिलहाल आप 3 महीने के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पुट वाले में निकल जाइएगा। तो निकलना ही पड़ेगा आपको, निकल के आ जाइएगा, आज को खत्म ही होना है। अगला सवाल लेते हैं फटाफट। अरविंद नागर कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी नमस्कार, पूछिए सवाल सर। सर सीजी पावर है 300 शेयर एट द रेट ऑफ 44। 44 रुपए पे सीजी पावर 453 रुपए में चल रहा है, वही वाला है ना ये? इसमें मैंने अपना प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, प्रॉफिट भी बुक कर चुका हूँ एटलीस्ट 25 to 30,000। तो ये मुझे होल्ड करना है या फिर मैं बेचूं इसको? सरवेन जी, कहानी आगे बढ़ गई। आपने भी सलाह दी कि प्रॉफिट बुक कर लो और कॉस्ट जीरो कर लो, इन्होंने सब करके बैठे हैं। अब बताओ जी। अब क्या करें? हाँ, नहीं नहीं जी, बिल्कुल सही है। आई थिंक नहीं तो अब पूरे इनके दायरे, उनके टाइम फ्रेम में पूरा इनका दायरा और इनका टाइम फ्रेम क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि इनका दायरा क्या है और इनका टाइम फ्रेम क्या है। पूछ लेते हैं अभी। रुको। अरविंद जी, कितने समय तक रुक सकते हैं अगर रुकना होगा तो? 2-3 साल होल्ड कर सकता हूँ क्योंकि मेरा प्रिंसिपल इसमें लगा नहीं, प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, तो कोई इशू नहीं है अगर कंपनी अच्छी है तो। कोई इशू नहीं। अब बताओ, 2-3 साल और रुकेंगे? हाँ, तो फिर मेरे हिसाब से बने रहें, क्योंकि हम भी जो सोच रहे हैं बाजार के बारे में, वो 6-12 महीने का एक डिप और उसके बाद फिर नया कोई रैली चालू होगी। तो फिलहाल ट्रेंड में बने रहें। अगर उतना इनके पास टाइम है तो डेफिनेटली इनको ट्रेंड में बने रहना चाहिए। तो भाई अरविंद जी, पहले तो बहुत बधाई आपको कि आपने बहुत सॉलिड बनाया और समझदारी ये की कि अपनी कॉस्ट निकाल ली उसमें से। तो अभी इसको होल्ड करिए, बढ़िया प्रॉफिट आपको बनी रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है अतुल भट्ट का, खंडवा मध्य प्रदेश से। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर। सर मेरे पास ट्राइडेंट के 1000 शेयर हैं 45 रुपए के भाव में, तो उसको अभी होल्ड करना है या ट्रेडिंग करना है? 45 रुपये में लिया, उतने पे चल रहा है। कब लिया ये सर अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, पर अभी नीचे भी गिर गया था मार्केट जब, तो बहुत नीचे आ गया था वो। अरे आपका तो वहीं पे लगभग बना हुआ है, 22 पैसे का जो नुकसान हो रहा है। तो वही तो पूछ रहा हूँ सर, इसको होल्ड करें कि बाहर आ जाए? सरवेन जी क्या करें, निकल लें क्या या बने रहें इसमें? देखिए, ताजा इन्होंने ट्रेड लिया है और पैटर्न भी शॉर्ट टर्म में, अब शॉर्ट टर्म में जिस तरह से जिनकी जो राय बन रही है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो आई थिंक मैं तो यही बोलूंगा, आपने एक ताजा ट्रेड लिया है, पैटर्न्स आपके सपोर्टिव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 15 दिन के लिए पैटर्न्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 15 दिन तक ट्रेड में बने रहें। और क्योंकि आपका ये एक ट्रेडिंग बैट है, इसमें आपको एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना ही पड़ेगा, वो आप लगाइए 40 रुपए के नीचे। आई थिंक 3980 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक ट्रेड में बने रहें फिलहाल 15 दिन। हाँ, लगभग 39 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के 10-15 दिन इसको और होल्ड कर सकते हैं आप। अगला सवाल है केतन का, मुंबई से। केतन भाई नमस्कार। अच्छा, फ़ोन उनका कट गया है और अब समय भी लगभग उस तरफ जा रहा है, तो एक स्टॉक जाते जाते लॉरस लैब 8.5% नीचे है सरवेन जी। नतीजे बहुत ही ख़राब थे, हर तरह से ख़राब थे। क्या करें इसमें? देखिए, आई थिंक फार्मा में वीक नामों में ये रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लास्ट कुछ दिन का चाल देखेंगे तो आई थिंक और गिरावट भी शार्प रही है, तो आई थिंक डेफिनेटली थॉट तो यही है कि अभी और डाउन साइड जहाँ बाकी हैं, मुझे लगता है कि कहीं अगर आप देखें तो कहीं 320-25 के स्तर भी यहाँ नीचे में आ जाएंगे। काफी गिरावट हो चुकी है, बट आई थिंक और एक 20-25 रुपये बाकी है यहाँ। सरवन जी, बहुत ही क्विक कॉल, ओरेकल फाइनेंशियल्स में 4.25% ऊपर है, 6878 भाव चल रहा है फ्यूचर में। देखिए, यहाँ पे भी मेरी राय रहेगी कि भाई यहाँ से भी मेरी राय यही रहेगी कि आप निकलें, क्योंकि मुझे लगता है कि और कहीं यहाँ पे तकरीबन 5800-5900 के स्तर मुझे लगता है कि यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो ओरेकल में भी निकलने की सलाह है। अगर आपका प्रॉफिट बना तो उसमें बुक कर लीजिए। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।